हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को रेगुलर अब भारतीय संविधान की प्रैक्टिस मतलब जो आपका भारतीय संविधान है उसका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस करवाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में पूछा है उससे इसका आप लोग को PYQ करवा देना उचित होगा, क्योंकि आपके जो है अभी UPSI UPPCS का एग्ज़ाम जो है अभी 71 BPSC उसके लिए आपका काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ठीक, तो इसलिए इसको मैंने शुरू करने की कोशिश करी थी, क्योंकि इसको खुद शुरू करने का मेरा मेन उद्देश्य यही था। ठीक, आज देखिए, और इसको जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो भारतीय संविधान के बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन हमको कहाँ से कहाँ तक कैसे पूछता है आयोग, किसी भी एग्जाम का। ठीक, किसी भी एग्जाम का आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, ओवरव्यू आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आपको ओवरव्यू मिलता रहेगा, इसके लिए आपको पता हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज का क्लास पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था इसलिए मैंने उसको हटाया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन अगला कह रहा है कि ये आपकी क्या है पता है, संविधान के प्रमुख भाग और अनुसूचियाँ। ठीक, ये क्या है, ये आपके हैं संविधान के भाग और अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ। ठीक, ये है अनुसूचियाँ, ये चैप्टर है आपका जो कि ये आपका सेकंड चैप्टर पे है, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा। आप इसको यहाँ से टिक कर लीजिएगा जरूर, नहीं तो पता है आप भूल जाएंगे। आप वहाँ से टिक जरूर करिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला कलर लेते हैं। ठीक, चलिए भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है देखिए, मूल कर्तव्य भाग चार चार क ए में है, मतलब 4 क में है। राज्य भार 6 में है। भारत का महान्यायवादी भाग 8 में है। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं भाग 10। और ये क्या है आपके, अब जैसे देखिए एक है 6 है, ये आपके 4 है, 10 4 14। ये आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ये कलर तो दिख ही नहीं रहा आप लोग को। इसके लिए मुझे यही लेना पड़ेगा। क्या है, काला, काला नहीं, काला यार गड़बड़ हो जाएगा। चलो रेड ही सही है। क्या है, रेड ही सही है। ठीक, रेड है ना, हाँ ठीक, रेड ही सही। तो इसके लिए क्या आपका क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है आपका क्या सुमेलित नहीं है। ठीक, इसमें क्या है, भारत का महान न्यायवादी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। भारत का महान न्यायवादी आपका सुमेलित नहीं। मूल कर्तव्य 4 का में एक आपको मालूम है। और आपका जो भाग 6 दिया है इसमें राज्य, ये भी सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में दी गई हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही नहीं है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में है। क्या ये है जो भाग, ये होगा आपका भाग पाँच में। ठीक, भाग 5। और आर्टिकल, आर्टिकल देखिए महान न्यायवादी का आर्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। आर्टिकल किसमें दिया है, आर्टिकल 76 में। क्या है, आर्टिकल 76 में किसकी गणना की, अटॉर्नी जनरल यानी महान न्यायवादी। ठीक, ये महान न्यायवादी की चर्चा की गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य क्या हुआ, मूल कर्तव्य 4 में दिया है। राज्य किस में दिया है, 6 में दिया है। भारत का महान न्यायवादी भाग 5 में दिया है, जो कि यहाँ 6 यही सुमिलित नहीं था। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, लोक सेवाएं जो सेवाएं होती हैं, उसको इसमें रखा गया। किसमें रखा गया, भाग 14 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। PCS प्री 2004 का एक क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, इसमें पूछना है नागरिकता संविधान का भाग 2। क्या है, नागरिकता संविधान का भाग 2। ठीक, ये तो सही है, आपको मालूम है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का 6A, अभी देखिए इससे ऊपर आ चुका है, 6A नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। क्या, ये आपका कितना है, अब 6 उल्टा लिखा है, बस यहाँ 4 का कर दीजिए आप, 4 का। ठीक, 4 कम है, ये सुमेलित नहीं है आपका। राज्य क्या है, संविधान के भाग 6 में। अभी राज्य की हम लोगों ने चर्चा कर ही रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मौलिक अधिकार। हमारा मौलिक अधिकार कहाँ है, भाग 3 में है ना। अब मौलिक अधिकार भाग 3 किस संविधान से, कल बताया था किस संविधान से लिया गया था। भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया गया है, अच्छी बात है। इसका स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया, आप इसको कमेंट में बताते रहेंगे हमको। ठीक, अब भाग 3 में हो गया। मौलिक कर्तव्य अभी आपको बताया हमने, मौलिक कर्तव्य 4 का A में हो गया। और संघ किसमें है, आपात उपबंध। आपात उपबंध आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, किसमें है, आपात 18 वाले में है। आपात उपबंध किसमें है, 18 में है। तो आपात उपबंध आपका 18 में चला जाएगा।
अब देखिए ये क्या है, ये हो गया आपका 10 और ये 1 2 7 8। ठीक, रोमन संख्या भी जानते रहिए। ठीक है, आगे देखिए संघ क्या है, संघ आपका 5/5। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मौलिक अधिकार। अब देखिए इसका आंसर आप मिलाइए, पहले का देखिए क्या है, मौलिक अधिकार का पहले का 2 देखिए। ठीक, ये दो तो खत्म, हटाइए। अब पहले का 2 हो गया, दूसरे का ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक ये मामला सेट है। आगे देखिए ए का 4 देखिए, ए का 4 है, एक यहाँ 4 है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य 4 1 में दिया गया है, अ में संघ दिया गया भाग 5 में, और आपात उपबंध किस में दिया गया है, भाग 18 में। ठीक, भाग 18। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। अभी आपसे पता होना चाहिए कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा है भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। ये क्वेश्चन देखिए कितना फंसाने वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ये क्या, भाग 11 भाग बी में है ना, भाग बी में है। इसमें क्या, भाग ए मतलब भाग ए 1 में है, लेकिन इसमें ये आपको क्या जानना की जरूरी ये है कि भारतीय संविधान में भाग 11 जो संघ और राज्य की चर्चा करता है, इसके अंतर्गत अध्याय 1 क्या है, अध्याय 1 जो है अनुच्छेद देखिए इसका क्या है, ये आर्टिकल जो दिया गया है, इसमें क्या संबंध में आर्टिकल अध्याय 1 में अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 245 से लेके 200 कहाँ तक, 55 तक। कहाँ तक, 255 तक इसकी चर्चा की गई। केंद्र राज्य संबंध की विधायी अधिकारों की चर्चा की गई। किसकी, विधायी अधिकार, क्या विधायी अधिकारों की चर्चा, विधायी अधिकारों की चर्चा। ठीक, चर्चा की गई है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, आपको यहाँ तक कंफर्म हो गया। और वही अध्याय 2 में क्या दिया गया, जो अध्याय 2 यहाँ लिखा है 11 अध्याय 2, वो भी जान जाओ। अध्याय 2 में क्या लिखा है, अध्याय 2 में आपकी किसकी चर्चा की गई, अध्याय 2 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद में आर्टिकल मतलब आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद यहाँ से ले लो 256 से 263। क्या है, 256 से 263 में क्या है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारों की चर्चा की गई। किसकी, प्रशासनिक, किसकी चर्चा की गई, प्रशासनिक अधिकारों की चर्चा है, प्रशासनिक अधिकारों की चर्चा। ठीक, की चर्चा। ये रहा आपका सलूशन। ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई आपको। अध्याय 1 में क्या है, अनुच्छेद 245 से 255 क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कौन के बीच विधायी, क्या विधायी और क्या विधायी संबंधों की बात की गई है। और अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 में हमने किसकी बात करी है, प्रशासनिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, इधर खड़ा होता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए उल्टा खड़ा होना पड़ता है मुझे। और इसमें क्या है, दिया का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हमको। ठीक, अब देखिए क्या दिया है, तो ये आपका दिया है भाग, संविधान के जो भाग दिया हुआ है, अब इसको आपको बताना है कि क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या दिया हुआ है, आप बताइए, भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या दिया हुआ है भैया, तो 9 में क्या दिया हुआ है, अब इसको आप देखेंगे तब तो पता चलेगा क्या दिया हुआ है भाई। 9 में आपका क्या है, पंचायत। चलो ठीक, भारतीय संविधान का भाग 8 क्या है, भाग 8 में हमने क्या देखा, भाग 8 में क्या दिया है, संघ राज्य क्षेत्र दिया है, संघ राज्य क्षेत्र दे दिया है। चलो ठीक, ये भी आ गया। भारतीय संविधान का भाग 6A 6A अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें क्या है, ठीक, अरे 4A में हमने अभी पढ़ा, क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा मूल कर्तव्य। क्या पढ़ा, मूल कर्तव्य। और आपका ये बच जाता है 19 नंबर का, क्या है आपका ये बच रहा है जो, इसको देखिए क्या पढ़ रहा है, ये जो 9A, यहाँ 9A है, ये 9A में हमने क्या पढ़ा, नगर पालिका। भाग 9 में क्या दिया है आपके, भाग 9 में दिया है पंचायत। ठीक, पंचायत। और भाग 9 में दिया पंचायत, और भाग 9A में क्या दिया, नगर पालिका के बारे में दिया गया। ठीक, इसको ध्यान रखिए। अब इसके बारे में यहाँ नहीं बताऊंगा सारी डिटेल्स, इसके आर्टिकल्स और इसके क्या क्या कर्तव्य, कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, क्योंकि आगे जब रेगुलर इसका PYQ होगा चैप्टर वाइज तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे जितने जैसे जैसे चैप्टर वाइज हम बढ़ते जाएंगे उसकी चर्चाएं होती जाएंगी, फिर लास्ट में सीनियर वाला क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अगर अभी देख लीजिए पंचायत की बात कर दिया जाए, अब अगर मान लीजिए, चलिए आपकी बात रही तो मैं कर दे रहा हूँ, पंचायत को अगर हम देखेंगे तो 243 से 243O तक अनुच्छेद तक, ठीक, यहाँ तक जाएंगे। और अगर हम लोग मूल कर्तव्य पे आएंगे तो 51A, क्या आर्टिकल इसका क्या है, 51A है। चलो ये भी देख लो आप यहीं पे, नहीं तो कहोगे कि नहीं बताए। नगर पालिका किस में आएगी, 9A में। 9A में तो इसका आर्टिकल जानना जरूरी है आपका ना, तो 243
एच से लेके कहाँ तक ये जाता है, एच से लेके आपको पता है एच से लेके कहाँ तक जाता है, 243 टू डी तक जाता है, टू डी तक जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये हमने यहाँ पे गलत किया है, इसको आपको मैं बता रहा हूँ, ये गलत हुआ है, ठीक। नगर पालिका आपकी क्या है, 243 से 243 पी से, कहाँ से 243 पी से 243 पी से चलेगी 243 कहाँ तक आपको मालूम है, ये चलेगी ओ तक, वो चला था, ये चलेगी 2G तक, 2G तक। इसका हो गया। अब संघराज क्षेत्र का जो है, अब संघराज क्षेत्र भाग 8 में दिया है, तो इसका क्या होगा, इसका 239 से 242 तक चलेगा। ये क्या इसका आर्टिकल है, आर्टिकल। भारत में कितने संघशासित क्षेत्र, 8, ध्यान रखिएगा। और एक बच गया आपका, कौन सा बच रहा है इसमें, मूल कर्तव्य हो गया, ये हो गया, सब तो बच गया, हो गया ना, पंचायत भी हो गया, नगर पालिका, मूल कर्तव्य, ये हो गया, ठीक। ये आपके, तो इसका आंसर आप मिलाइए। वहाँ पहले देखिए 3 नंबर कहाँ पे है, अब देखिए ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक। तो 3 नंबर स्टार्ट कहाँ से, आपका आंसर यही मिल गया, आंसर ये सही हो जाएगा। चलो आगे देखो। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही है, सही सुमेलित है, ये क्वेश्चन पूछा। संविधान का भाग 2 क्या है, संविधान का भाग 2 पूछा है, तो भाग 2 में हमारी क्या है, हमारी नागरिकता है। चलो भैया, भाग 2 में हमारी क्या है, हमारी नागरिकता है। तो नागरिकता का आर्टिकल भी बता दे रहा हूँ आपसे, क्या है, 5 से 11, कहाँ 5 से 11, ये क्या है, ये है आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल, ठीक। और संविधान के भाग 3 क्या है, भाग 3 क्या है, मूल अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार इसको बोलिए, अब मूल अधिकार। अब मूल अधिकार का अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35, कहाँ 12 से 35 आर्टिकल में, 12 में परिभाषा दी है, राज्य की परिभाषा। आगे देखिए चौथा, संविधान का चौथा ए क्या दिया, चौथा ए अभी आपने पढ़ा था, चौथा ए क्या है, मूल कर्तव्य, क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है। ये पूछा कौन सुमेलित नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे। अभी देखिए बस ये मत सोचिए कि इसको हम मिला रहे हैं, इसका आर्टिकल बता दे रहे हैं आपसे। और संविधान का भाग 5वां भाग क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नहीं, भाग 5 क्या है, यही आपका आंसर, यही सुमेलित नहीं है। भाग 5 क्या है, भाग 5 है संघ, संघ। अभी आपको इससे पहले हमने बताया था, भाग 5 संघ कहाँ तक चलता है, 52 से 151 तक, ये आर्टिकल है इसका, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। 35 से 51, कहाँ से, 35 से 51 आर्टिकल है इसका, ध्यान रखिएगा। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, आंसर डी, यही सुमेलित नहीं है, ये है आपका भाग 5 में। अरे जो दिया है आर्टिकल, ये आया भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये भाग 4 का सब्जेक्ट है, ये भाग 4 का, ठीक। 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर वही क्वेश्चन पूछा है, सुमेलित नहीं है, ठीक। अब देखिए प्रावधान और संविधान के भाग दिया, नागरिकता, हमारा नागरिकता क्या है, भाग किसमें है, नागरिकता भाग 2 में है। चलो ये तो सुमेलित है। संघराज्य क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र आपका किसमें भैया, संघराज्य क्षेत्र आपका किसमें, संघराज्य क्षेत्र आपका 8 नंबर में है, तो क्या ये 8 नंबर है, यही सुमेलित नहीं है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। नगर पालिका आपने अभी पढ़ा, क्या है, 9A में है, चलिए ठीक है। अभी निर्वाचन, निर्वाचन भाग 15 में है, इसको पढ़ा है आपने, इस बार आरओ की एग्जाम में पूछा था, 224 से इसका आर्टिकल कितना है, 224 से आर्टिकल कहाँ तक है इसका, निर्वाचन का 324 से लेके ये कहाँ तक है, 324 से लेके कहाँ तक है, 324 से लेके 339 तक है, ठीक है, इसका हो गया। अब नगर पालिका का भी मैंने बताया, और नागरिकता आपका पता है, अभी मैंने बता दिया था। अब नागरिकता 5 से 11 है, बार बार एक ही चीज बताने से कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका हो गया बी, ठीक। ये 7 है, ये भाग 8 में है, ये क्या है, ये भाग 8 में है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलो, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां, अधिकरण। अब देखिए क्या है, अधिकरण आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें एक ही, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका अधिकरण, ठीक, क्योंकि अधिकरण का आपको कहीं इसमें उल्लेख नहीं मिलेगा। तो क्या ये है भारतीय संविधान में, ये भी नगर पालिकाएं भी हैं, सहकारी समितियां। अब सहकारी समितियां आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है, 9B में है, ये भाग 9B में है सहकारी समिति, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसका आर्टिकल आपसे कोई पूछ दे तो 243, इससे पहले बताया था 243 ZH से कहाँ तक,
कहाँ तक है? 243। अब बताइए आप, 243 कहाँ तक है? 2T तक। कहाँ तक? 2T तक। ठीक, नगर पालिका, पंचायत, ये सब आपको पता है। इसमें क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। अब भाग 16 पूछ रहा है, प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। भाग 16 बताना है आपको, तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए भाग 16 किससे संबंधित है। भाग 16 आपका कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। इसमें आर्टिकल क्या क्या है? इसमें 330 से 342 आर्टिकल आता है, अनुच्छेद इतना आएगा। ठीक, और वित्त आयोग, वित्त आयोग आपने पढ़ा था। वित्त आयोग किसमें? वित्त आयोग में 280 अनुच्छेद 280 में आर्टिकल 280 में। इसमें क्या? राज्य और केंद्र के पैसे का बंटवारा। भारतीय, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है? आपको पता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अगर मैं पूछूं तो आप इसका बताइए। भारतीय, अखिल भारतीय सेवाएं हैं तो आपका क्या हो जाएगा? वित्त वाला जो संविधान भी इसमें, ये आपका 315 से शुरू होता है, वही संघ लोक सेवा आयोग से प्रशासनिक अधिकरण। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर हो गया आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 16 संबंधित। सूची है या सुननी नहीं है? सूची है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना था हमको। भाग 15 पूछा है आपसे। क्या पूछा है यहाँ पे? भाग 15। भाग 15 को हम कहाँ करेंगे? निर्वाचन। ठीक, निर्वाचन में कर देंगे। निर्वाचन का अभी हमने बताया क्या? 324 से 329 ए तक क्या है? आर्टिकल है इसकी, आर्टिकल। ठीक, संविधान का भाग क्या है? 6 और भाग 17 है। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा। किससे संबंधित है? राजभाषा। अब राजभाषा का अगर आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए कि राजभाषा कितने से किस आर्टिकल से कहाँ तक है, तो 343 से 351, ये 343 से 351 आर्टिकल तक है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान का भाग 18, भाग 18 आपको मालूम होना चाहिए। भाग 18 किससे संबंधित है? भाग 18 अभी मैंने आपको बताया, आपात उपबंध। किससे? आपात उपबंध। अब आपात उपबंध शुरू कहाँ से होता है इसको भी जान लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि इसका आपने मुझे आर्टिकल नहीं बताया। 352 से 360, 352 से 360, इसको ध्यान रखिए। और लास्ट बच गया संविधान का क्या? 1 2 3, अच्छा ये बचा है आपका। ये संविधान का भाग, देखिए इसमें उल्टा हो गया है कुछ। संविधान का भाग ABC, अच्छा ठीक है, ये रुकिए। संविधान का भाग जो है 15 है, फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिया है, उसी से संबंधित है। ठीक है, संविधान का भाग क्या है? 10 16 16। अगर इसको 16 को देखा जाए किससे संबंधित है, तो ये कुछ वर्गों के विशेष उपबंध तो इसमें दिया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन आपको इतना मैंने बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान का भाग दिया है। अब देखिए इधर क्या दिया है आपका? राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, इसके बारे में दिया है। ठीक, इसके बारे में आपको उल्लेख आपको करने के लिए बताया गया। ठीक है, इसको आपको बताया गया है। ठीक है, संविधान का भाग वाला जो चैप्टर है ना, ये क्वेश्चन है हमारा ना, संविधान के भाग। ठीक, संविधान का भाग है। इसमें क्वेश्चन कहीं से मिस्टेक हुआ है, इसलिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ ना। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, संविधान का भाग है और इधर पे सूची 2 दी गई है। ठीक, इधर सूची 2 दी गई। विषय संविधान का भाग और विषय है। ठीक, ये संविधान का भाग इधर है और ये क्या है? विषय है। क्या है? ये विषय। ठीक है, टाइप मिस्टेक है थोड़ी सी। उपाधियों का अंत। अब देखिए इसमें उपाधियों का अंत पूछा है ना, यह है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या? मौलिक अधिकार में दिया है, 17 में है वो। एक मौलिक अधिकार, तो ये क्या है? उपाधियों का अंत। आप आइए 1 का 3 करिए, मौलिक अधिकार में आ जाइए। 1 का 3 आपको करना पड़ेगा। अब 1 का 3 करिए, मौलिक अधिकार। अब 3 किसमें है? 3 इसमें। आप अब देखिए, ग्राम पंचायत राज्य का नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40।
ठीक। फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या शिक्षा की व्यवस्था कर की गई है, तो क्या है, मौलिक कर्तव्य हो गया आपका, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, संघराज क्षेत्र यानी 2 होगा, ठीक, संघराज क्षेत्र यानी 2 हो जाएगा। चलो यहाँ तक आपको सही हुआ, समझ में आ गया। राज्य की लोक सेवाओं, राज्य की क्या पूछा है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को, ठीक, न्यायपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में है, भाग 5, भाग 6, भाग 4, भाग, तो ये बताइए आप किस भाग में दिया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ये क्वेश्चन किसने पूछा है, ये क्वेश्चन आपका होगा भाग 4 में, भाग 4 में। अब देखिए भारतीय संविधान में भाग 4 में क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यह है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। हमने इसको लिया कहाँ से है, आयरलैंड, कहाँ से लिया, आयरलैंड से, ठीक। आर्टिकल आपको पता है इसका 36 से 51 अभी बताया था मैं, आर्टिकल पता है। अब देखिए कह क्या रहे हैं, इनका कहने का मतलब क्या है, ये अनुच्छेद 50 की बात कर रहे हैं, क्या है, अनुच्छेद 50 जो पृथक करता है, अनुच्छेद 50 जो पृथक करता है भैया, पृथक करता है किसको, शक्तियों को, के प्रावधान राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या किया गया, पृथक किया गया। न्यायपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका से, क्या, कार्यपालिका से अलग रखा गया है, अलग या पृथक, अलग या पृथक किया गया है, इसको लिखिए पृथक किया गया है, ठीक, क्या किया गया, पृथक किया गया है, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अभी आपको बताया भाग, पूछ रहा है भाग 6, 7, 8 और 9, अभी भाग 9 में बताया है, इसमें भाग 9 से, पंचायत किससे है, पंचायत आपकी भाग 9 से है, ठीक है, पंचायत किससे है, पंचायत आपकी भाग 9 में। निम्नलिखित में विषयों पर विचार करें और उन्हें क्रमानुसार संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन आएगा, यही चीज इसमें पूछा हुआ है, क्या है, यही सबसे पहले पूछा, सही क्रम में संघ और राज्य का क्षेत्र, ठीक है, पहले नंबर पे आएगा। चलिए मिल गया। मौलिक कर्तव्य, क्या मौलिक कर्तव्य नहीं आएगा, फिर भाग 2 में क्या है, भाग 2 में क्या हमारे, पहले देखिए क्या है, भाग 1, भाग 1 इसको हम लिखेंगे, भाग 1 में क्या, अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 क्या अनुच्छेद, ठीक। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखना, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, क्या, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र। चलो भैया, ठीक। अब नागरिक मौलिक कर्तव्य पे आ जाओ आप, अब नहीं, दूसरे नंबर पे क्या है, नागरिकता, 5 से 11, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे अगर राज्य का नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, क्या आर्टिकल लिया कहाँ से, क्या इसी अनुच्छेद 40 में क्या ग्राम सभा बताई गई, ग्राम सभा का उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 40 में और आर्टिकल 40 में, ठीक। अस्पृश्यता का तो उपाधियों का 17 और 18 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे हो जाता है। जिसका आंसर देखिए क्या बनेगा, अब पहले नंबर पे 1 आएगा, दूसरे नंबर पे 3 आएगा, तीसरे पे 4 आएगा, चौथे पे 2 आएगा, तो आंसर आपका बन गया क्या, मौलिक कर्तव्य क्या है, स्वर्ण सिंह की समिति, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, कि समिति के आधार पर लागू किया गया था, याद रखिएगा, लागू किया गया था, किया गया था, ठीक। चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का हमें चयन करना है। तृतीय अनुसूची में हमने क्या देखा है, तृतीय अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है, तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक। यहाँ पे जो है तृतीय अनुसूची आपको बताना है, अनुसूचियाँ कौन किससे संबंधित है, ठीक है, कौन किससे संबंधित है, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कौन किससे संबंधित है भैया, इसको जानना बहुत ही जरूरी होगा ना, इसको जानना आपको बहुत जरूरी होगा। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया, तीसरी अनुसूची में दिया गया शपथ एवं प्रतिज्ञान, ठीक। चतुर्थ में क्या दिया गया, चौथे नंबर में सीटों का आवंटन दिया गया था ना राज्य विधानसभा में, क्या, संसद और राज्य विधानसभा में, इसमें सीटों का आवंटन दिया गया। 7वीं अनुसूची क्या दिया गया था, राज्य में विधान परिषद के स्थानों का आवंटन
या बनाई जाने वाली विधियों की सूची। देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने गलत बताया आपको, सॉरी, इसके लिए मैं भूल गया था इसको। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये जो दिया है आपका चतुर्थ अनुसूची, इसमें चौथे में क्या सीटों का आवंटन है ना, तो सीटों का आवंटन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य विधान परिषदों में इसमें स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में सब्जेक्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों विषय के बारे में बताया गया है, ठीक। और आठवीं अनुसूची में आपकी भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, इसमें क्या 22 भाषा, ठीक। इसमें संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, क्या राज्य सूची, और क्या, और आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ध्यान रखिए, कल मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। अब इसको सुमेलित करिए, पहले का तृतीय अनुसूची का 2 हो जाएगा, चलो भैया पहले का 2 कहाँ पे है, ये रहा आपका आंसर। दूसरे का क्या, चतुर्थ का हम राज्य विधान में स्थानों का आवंटन करेंगे। सातवीं में क्या करेंगे, संसद और राज्य क्षेत्र में क्या विषयों की उसको करेंगे। आठवीं अनुसूची में क्या करेंगे, भाषा का उल्लेख कर देंगे, ठीक, भाषा का उल्लेख कर देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। प्री परीक्षा 2019 में पूछा है, सुमेलित में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये क्या है, राज्य का विषय है, चलो अच्छा। जनगणना संघ सूची है। राज्यों में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में दिया गया। दल बदल क्या है, दल बदल आपका 10वीं में। अब देखिए राज्यों में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन क्या दूसरी अनुसूची में दिया गया है, ये किस में दिया गया, ये आपका अभी मैंने बताया, ये क्या दिया गया आपका चतुर्थ में दिया गया, चतुर्थ अनुसूची में, क्या है चौथी अनुसूची में दिया गया है। बाकी आपके सब सही है, ठीक। और इसमें क्या राज्यों का दिया गया चौथे में, ठीक है। अभी राज्यों का दिया गया आपके चौथे अनुसूची में, ठीक है, चौथे अनुसूची में राज्यों का आपका दिया गया, ठीक, राज्यों का चौथे में दिया गया। दूसरे में क्या पता है, विभिन्न राष्ट्रपति उनका क्या है शपथ का प्रतिज्ञान जो है, दूसरी अनुसूची क्या है, उसमें सबके पद की क्रम को दिया गया है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही होता है। इसमें क्या है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित आपका कौन सा नहीं है, इसमें सुमेलित आपका जो है ये द्वितीय नहीं होके यहाँ का चतुर्थ, चौथी अनुसूची होनी चाहिए। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, वही संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिरूप। अब इसमें पूछा है कि कौन इसमें संविधान को उसमें लेता है, इसमें बस तीसरा नंबर क्या है आपका, ये भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये क्या है इसमें, अब जो ये तीसरा नंबर है आपका, ये इसमें बस यही शामिल नहीं है, ठीक, ये आपका शामिल नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, संघ के राज्य मंत्री लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य भी लेते हैं, संघ के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ ये भी लेते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। और राष्ट्रपति के भारतीय संविधान तृतीय अनुसूची में संबंधित विषयों पे संदर्भ में ये लोग सब लोग ले लेंगे, ठीक। नोट आपको जानना है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दिया गया, ठीक। ये क्या है, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है, अंतर्गत दिया गया है, ठीक, दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन कर सकता है आपको, इसलिए आपको आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो गया सी, ठीक, तीसरा नंबर इसमें नहीं। विवाह, विवाह विच्छेद या गोद लेना भारतीय संविधान की 7वीं सूची में निम्न में के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। अब विवाह का मैटर है, संघ सूची केंद्र सूची में है, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में है, इनमें से कोई नहीं। अब भैया एक ऐसी चीज है, अब इसको आपको बताना किस में है, ठीक। संघ का मामला, विवाह, विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेने की प्रश्न क्या है, समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, क्या है, समवर्ती सूची का ये सब्जेक्ट है, ठीक सर। और इसमें क्या है, समवर्ती सूची आपको पता है कि इस पे समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, बनाने का अधिकार है, ठीक। हालांकि इसमें क्या होता है, जब समवर्ती सूची के विषय पर कानून को लेकर कोई टकराव होगा, केंद्र और राज्य के समझ कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नियम और कानून को ही हम ग्रहण करते हैं, यानी मान लेते हैं। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है इसको, और केंद्र सरकार हावी, क्या केंद्र सरकार हावी है इस पे, केंद्र सरकार हावी है, क्योंकि इसी की लास्ट क्या अंतिम निर्णय किसका होगा, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का होगा, द्वारा बनाए गए नियम कानून का होगा, ठीक, कानून का होगा।
जल्दी से मैं परेशान हूँ एकदम, लेकिन तब पर भी क्लास रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाएं कितनी? 8वीं अनुसूची में भाषा, अब 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची में आपका क्या भाषा के बारे में बताया गया है। कुल भाषा कितनी है इस टाइम इसमें? कुल भाषा आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक, 22 भाषाएं। लेकिन प्रारंभ में इतनी भाषाएं थी कि नहीं थी, कमेंट में आप जरूर बताएंगे, इसको आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी देखिए इसको मैंने क्या किया, अब ये है आपका 22 भाषाओं का उसने उल्लेख है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में जानिए, इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक। इसमें कितनी भाषाएं, जब क्या है भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची आपको पता है भाषा के लिए, सरकारी भाषाओं के लिए मान्य, और जब मूल रूप से इस संविधान में 14 भाषाएं थी, स्टार्ट में क्या थी? 14 भाषाएं। जिस टाइम संविधान लागू हुआ था ना, पहले इसमें 14 भाषाएं थी, ठीक, 14 भाषाएं थी, ठीक। अब देखिए कैसे कैसे किस किस संविधान संशोधन से इसमें भाषाएं ऐड होती गई, इसको आप जानिए। 1967 में क्या हुआ आपका? 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन से क्या हुआ इसमें? इसमें क्या हुआ? इसमें 2 भाषाएं जोड़ी जाएंगी। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसमें इस संशोधन द्वारा इसमें एक भाषा क्या जोड़ी गई? सिंधी, क्या है? सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद एक अलग फिर संविधान संशोधन होगा 99 का, ठीक। 1999 में फिर से क्या होता है? संविधान संशोधन। 21 के बाद आपको मालूम है 71वां संविधान संशोधन, इसको आप याद रखेंगे ना, 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन। तो इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 71वां में कौन सी? इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषा जोड़ी गई। इसमें क्या है? इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। वो भी कौन कौन सी जोड़ी गई आपको मैं बता देता हूँ। कोकड़ी, ठीक, नंबर 2। अब बताइए कोकड़ी के बाद कौन सी जोड़ी जाएगी? मणिपुरी, क्या है? मणिपुरी। और एक तीसरी भाषा कौन सी जोड़ी जाएगी? ये भी इसको ही बता दीजिए, तीसरी भाषा कौन सी जोड़ेंगे? अब नेपाली। अगर कभी पूछ दे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1999, 1967 में 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद लास्ट में एक और संविधान संशोधन होता है सन 2003 में। 2003 में कौन सा? 92वां संविधान। 92 संविधान संशोधन होगा कि 91 होगा? बताइए। 92वां संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन, ठीक। संविधान संशोधन होगा इसमें। और इसमें कितनी भाषाओं को ऐड कर लेंगे हम? इसमें हम 4 भाषाओं को ऐड करते हैं। कितनी? 4 भाषाएं कौन कौन सी आपको पता? मैथिली बिहार से, फिर कौन सी है? संथाली झारखंड, फिर कौन से ऐड करेंगे हम? डोगरी कश्मीर से, और बोडो आप बताओ। बोडो ये है वो क्या? देखो 14, ठीक, 14 के बाद एक 15 जोड़ी गई, 15 के बाद क्या? 15 3 आपके हो गए 15 3 18 भाषाएं हो गई, ठीक। 18 के बाद देखो क्या होगा? ये 19, ये 20, ये 21 और एक 22 भाषाएं कब कब जोड़ी गई? 67, 21वां संविधान संशोधन, 99, 91वां संविधान संशोधन, सन 2002, 2 3 92वां संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। चलिए इसको आपको पता होना चाहिए। मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त थी? 14, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, ये पूछा यूपी पीसीएस 2013 में। 5वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश उन्मूलन 7वीं। अब देखिए यहाँ भूमि विषय आ गया ना, ये भूमि सुधार। तो भूमि सुधार आपको किसी की जगह भी जाने की जरूरत है, आपको आंख बंद करना है और 9वीं अनुसूची पे चुपचाप चले आना है, ठीक। क्यों? क्योंकि भूमि सुधार से संबंधित कौन सा अनुसूची है आपकी? अनुसूची 9, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें और कहीं जाने और भागने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? देखिए जो संघ सूची है उसमें किसका उल्लेख, अब जैसे यहाँ पे 7वीं अनुसूची में क्या है? एक संघ सूची, ठीक है। अब राज्य सूची ये अपने अपने कानून बनाने के लिए विषय दिए हुए हैं। और समवर्ती सूची, इसकी चर्चा हम लोगों ने भी कर ली है, ठीक। इसकी चर्चा हम लोगों ने भी कर ली, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इसमें से क्या इन्होंने पूछा है? इसमें से पूछा है कि इसमें से क्या नहीं दिया गया है, ठीक। इसमें से क्या नहीं दिया गया? 1 मिनट रुकिएगा कि क्वेश्चन शायद पीछे वाला छूटा है। भारतीय अनुसूची, ठीक,
ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में, अच्छा चलो इसको देखते हैं। 7वीं अनुसूची में जो है बैंकिंग, बीमा, जनगणना और गैस, ये 3 चीज दिया गया। तो इसमें क्या गैस, ये जो गैस वाला चैप्टर है ये आपके समवर्ती क्या 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। गैस किस में आएगा भैया, अब बताओ। संघ सूची के अंदर विषय यही है जनगणना, ठीक, गैस इसके अंतर्गत नहीं आएगा, गैस का उल्लेख नहीं। चलो, कोहेल्लो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? देखो, एक कोहेल्लो जो केस दिया हुआ है भारत के किस संविधान से संशोधन से मतलब किसके लिए, कोहेल्लो के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित। अगर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो आया तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो किससे संबंधित है? 9वीं। 9वीं किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। भूमि सुधार से ये 2007 में स्थापित हुआ था। ये केस क्या है? ये 2007 की केस है। इसमें क्या हुआ था पता है? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी कानून 24 अप्रैल सन 1973 के पश्चात जोड़ा गया, ठीक है, चलो उसे चुनौती दी जा सकती है। हम चुनौती देंगे, उसके बाद कब से? 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर जोड़ा जाएगा तो उसको हम केस उसके ऊपर दायर कर सकते हैं। यदि विषय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा करेगा। इसकी मौलिक अधिकार के अगर आपके हनन हो रहा है तब सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार कर सकता है या करेगा। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए क्या मैं बता दे रहा हूँ, आप देखिए 10वीं आपकी दल बदल है, दल बदल बता दे रहा हूँ, नहीं तो बताना तो नहीं चाहिए। और 8वीं में क्या है? 8वीं में भाषा है, भाषा है। और 7वीं में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, इसमें संबंध मतलब विषय दिए हुए हैं, ठीक, तीनों के अलग अलग विषय दिए हुए। चलो आगे देखो आप। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। केंद्र सूची, अब केंद्र की इसमें कौन सी सूची है देखिए, और राज्य की सूची कौन सी है देखिए आप। और समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, ये सूचियां दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है, ठीक है। केंद्र सूची में कौन सुमेलित है? केंद्र में क्या आ जाएगा भैया? आपको पहले जनगणना को लो आप, एक जनगणना ले लिया, 246 आर्टिकल। चलो, राज्य सूची, राज्य सूची सब्जेक्ट में कौन सा आएगा भैया? राज्य सूची के सब्जेक्ट में कौन सा आएगा? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। राज्य सूची में कौन आएगा? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आ गई। समवर्ती सूची जो दोनों में आएगा, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की हम बात करेंगे। क्या हम किसकी बात करते हैं इसमें? इसमें हम कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन। कब लागू हुआ? 1975 की घटना याद करो, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी की। अवशिष्ट शक्तियां क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक। तो आप मिलाइए इसका, अब इसका मिलान कर लीजिए यहीं पे ना, तब आपको आंसर का समझ में आ जाएगा कि इसमें मिलान करेंगे तो क्या आंसर आपका सही होगा। अब इसमें सही आंसर मिलाना है आपको, तो सही आंसर मिलाना है तो चलिए केंद्र 3, पहले नंबर पे 3 आएगा। चलो आपका आंसर यहीं से मिल गया, 3 1 4 2, 3 1 4 2। चलो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के अंत में दिए गए कूट सही कूट का चयन करना अपने को। 7वीं अनुसूची, अभी देखिए भैया 7वीं अनुसूची क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण है। अब यहाँ से आइए, 10वीं अनुसूची में हमने क्या बताया था आपको? दल बदल, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है भैया? 9वीं अनुसूची में आपको क्या दिया गया है? अब देखिए, शक्तियों का वितरण किसमें हम करेंगे? 8वीं अनुसूची में हमने भाषा ले लिया, चलो ठीक है। 9वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची यही दिया है ना। तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण क्या है? इसमें विधि मान्यकरण हम किसमें कर लेंगे? हम किसमें करते हैं? अनुच्छेद, अरे इसमें चौथे नंबर यानी 9वीं अनुसूची में। और रह गई बात आपकी एक अनुसूची बच रही है अभी, 7वीं अनुसूची, उसमें क्या दिया गया? शक्तियों का वितरण है। अब इसको नहीं बताएंगे, संघ राज्य सूची, समवर्ती सूची, कई बार हो गया। इसका आंसर क्या? 1 का 3 और 2 का 1, चलो फिर इसका 4, चलो और फिर 2। आंसर सी, आंसर सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। संघ सूची में कितने विषय हैं अभी? विषय कितने कितने इसका भी तो उल्लेख होना चाहिए ना। अभी कल मैं बताया था शायद, राज्य समवर्ती सूची में 66 विषय किसको बताया था? किसी क्लास में बताया था, या तो कहाँ क्लास ले रहा था वहाँ बताया था, कहीं ना कहीं मैंने लिया तो गलत हो गया था मुझसे। अब देखिए, संघ राज्य में कितने विषय हैं? संघ सबसे बड़ा, तो इसको याद रखिए, सबसे ज्यादा विषय उसमें होंगे, ठीक। राज्य उससे छोटा है तो 2nd नंबर पे आ जाएगी। और सबसे छोटा समवर्ती को मानिए, दोनों में लेकिन टकराव की स्थिति में, इसलिए क्या हमेशा झगड़ा झंझट करने वाले, इसको 47, ठीक, इसको 47 में हमने देख लिया है, ठीक है। लेकिन यार एक बात याद रखिएगा, वर्तमान 2022 में क्या हुआ था? संघ राज्य और समवर्ती सूची में प्रविष्टियों की संख्या 161 एवं 52, 161 व 52 अभी संविधान की प्रविष्टि 2022 से है। इसमें विषयों की संख्या बढ़ गई है।
ये आप ध्यान रखिएगा, 97, 66, 47 की जगह आप 100, 61 और 52 याद रखिएगा, कभी पूछ भी सकता है आपसे, ठीक, कभी पूछ सकता है। भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं और 11 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में इस टाइम प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूचियां। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी एक अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको मैं बता दूं, राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्या, उसके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, ठीक, और उनकी सीमाएं, किसमें? अनुसूची 1। अनुसूची 2 क्या है? विभिन्न पद, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के, इसमें वेतन भत्ते की बात की गई, दूसरा मतलब वेतन भत्ता। तीसरा क्या दिया गया? संघ और राज्य क्षेत्र के उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, राष्ट्रपति को छोड़ के। राष्ट्रपति का किसमें है? अनुच्छेद 60 में, अभी बताया हूं इससे पहले, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को हमने बताया। चौथे में क्या है? संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किसमें? 4 नंबर में दिया है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई, ध्यान रखिए। अनुसूची 7 क्या है? आपको पता है, संघ राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में इसमें व्याख्या की गई है, इसमें बताया गया है, ठीक, इसमें बताया गया है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलो, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज यानी पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और क्या है? जिम्मेदारियां। कुल 29 विषय हैं इसमें, इसको याद रखिएगा। और 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची किससे संबंधित है आपकी? ये आपकी संबंधित नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारी। इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें कुल आपके 18 विषय, ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की एक सूची दी गई है। इसमें वही फिर से वही बात, प्रविष्टि और इसको पूछा हुआ है आपसे, ठीक, इसमें वही चीज पूछ दिया है आपसे। इसमें हमने क्या बताया? इसमें तो कुछ बताएंगे ही नहीं, क्या दिया है इसमें? कुछ दिया है नहीं, ठीक, इसमें वही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रविष्टि 37, ठीक। निर्वाचन, अच्छा, चलिए ठीक है, राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से सूची 2 में प्रविष्टि 37 के द्वारा इसका उल्लेख इसमें किया गया, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और उसमें 72 है। हाँ, आगे देखिए, सूची 1 को 2 से मिलान करना, वही बात है, इसमें दिया गया है, चलिए मिलाइए। चौथी अनुसूची अभी किससे संबंधित? अब देखिए, पहले बात आई, 8वीं अनुसूची पे आ जाइए। पहले भाषा आपको कहीं दिख रही है क्या? इसमें भाषा दिखी इसमें कहीं? ये देखिए, इतना 5 तो कर दिया और गलत किया। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन करा दीजिए। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल नियम कानून लगा दीजिए। 5वीं अनुसूची क्या है भैया? देखिए, 8वीं अनुसूची में भाषा हमने लिखा है क्या? इसमें भाषा है नहीं, और ये 5वीं में क्या है? अनुसूचित है। फिर पहली अनुसूची में क्या है? संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें क्या है? 8वीं अनुसूची गलत आ गई, 8वीं अनुसूची गलत आ गई। तो इसका आंसर आपको मिलाना है, इसका आंसर आपको मिलाना है, ठीक, इसका आंसर आपको मिलाना है। नहीं, देखो, मान्यता प्राप्त भाषा यहाँ दिया गया है, यहाँ 5वां यहाँ पे है, तो इसको आप यहाँ पे कर दो मेरे भैया, इसको। तो ये जो है आपका 8वीं भाषा से संबंधित है, ठीक है, 8वीं भाषा से संबंधित। चलो, आप मिलाइए। चलो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य के निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया? यानी सीटों की बात कर रहा है, प्रत्येक राज्य से कितने सीट मतलब इसमें आवंटन किया गया है, आवंटन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधे सीधे चौथी अनुसूची। अभी हमने इसको पढ़ा था, चौथी अनुसूची में क्या? चौथी अनुसूची की बात हो रही है, ठीक है, चौथी अनुसूची की बात हो रही है इसमें, ठीक। आगे देखिए, भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। वह 1951 प्रथम संविधान संशोधन के अंत स्थापित किया गया। चलो ठीक, इसमें वे विधियां सम्मिलित है जो न्यायिक पुनरावलोकन के कार्य क्षेत्र से बाहर है। चलो अच्छा, देखता हूँ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित की गई। 9वीं अनुसूची में प्राथमिक रूप से वे विधियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित है। अब देखिए, 4 नंबर तो गलत है भैया, सीधे सीधे सोचो, 4 नंबर यहाँ से गलत है, सीधी गलत है। क्यों गलत है कि नहीं? सीधे सीधे बताइए आप, क्या गलत है? ये देखिए, कौन इसमें क्या है, कौन सही नहीं है? सही नहीं यही तो है, एक 4 नंबर, पहले 4 नंबर जिसमें आपका आंसर यही मिलेगा,
4 नंबर ही सही नहीं। और तीसरा क्या दिया है, वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा थोड़ी नहीं, ये नवी अनुसूची 1951 का प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब, 1951 में ही होता है। तो आपका ये 3 4 क्या है, यही 2 गलत है, तो आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, ये स्थापित की गई, ठीक है, इसमें वे विधियां सम्मिलित है जो न्यायिक पुनरावलोकन कार्य क्षेत्र से बाहर है, क्या है, जो इसमें बाहर है। ठीक, आंसर आपका एकदम एब्सोल्यूट राइट क्या हो गया, आपका सी, वो सब गलत है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसमें संविधान प्रथम, ठीक है, सम्मिलित किया गया है, आपका ये तो सही है, सही नहीं मतलब ये सही है। 9वीं अनुसूची विनिर्देश कोई भी नियम अमान्य हो जाएगा कि वह यह उपबंधित भाग 3 के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, उल्लंघन करता है यहीं पे, क्या ये सही नहीं है। ठीक, यही आंसर इसका हो जाएगा। आधारित संरचना के सिद्धांत पर 9वीं अनुसूची शामिल किसी अधिनियम के न्यायिक पुनरीक्षण, चलिए भैया ये भी सही है। और 10 9वीं अनुसूची में क्या, 9वीं अनुसूची में क्या, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम को उपयुक्त विधानमंडल निरस्त या संशोधित कर सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसका है ये सब्जेक्ट है आपका राज्य का। चलो इसमें क्या है, यही गलत है। अब देखिए इसकी व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 9वीं अनुसूची है, केंद्र राज्य के कानूनों में एक सूची है, ठीक है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, और इस अनुसूची में प्रविष्ट जो पूर्वव्यापी है, मतलब जो पहले के, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित, क्या घोषित होने पर भी किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है, जो न्यायालय द्वारा क्या असंवैधानिक घोषित हो, डाला जा सकता तो उसे उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध दर्जा मिल जाता है, उसको क्या मिल जाता है, वैध दर्जा मिल जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन और भत्ते और पेंशन की बात की गई है, अभी दूसरी अनुसूची आपको भी मैंने बताया था, इसमें की गई थी दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के, यहीं पे दे दिया क्वेश्चन, टाइप मिस्टेक है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या निर्दिष्ट है। 7वीं अनुसूची में फिर अब देखिए दल बदल सदस्यों की निर्भरता के बारे में, दल परिवर्तन यानी 10वां हो गया, 10वां भी हो गया, मान्यता प्राप्त भाषा 8 हो गई, 7वीं पूछा है आपसे, 7वीं आ गई। अब जब समवर्ती सूची आ गई तो आप यहीं देख लो चुपचाप, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, दूसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान नहीं, यहाँ पे आपका क्या है, तीसरी, क्या है ये, तीसरी अनुसूची। ठीक, तीसरी अनुसूची, ये 3 नंबर, ध्यान रखिएगा। चौथी क्या है, चौथी आपकी राज्य में आवंटन राज्यसभा का। ठीक, 10वीं दल बदल अधिनियम। ठीक, ये भी सही है। ठीक, आगे चलिए, किस प्रधानमंत्री के काल में 9वीं अनुसूची शामिल विषयों को सर्वोच्च न्यायालय में वादयुक्त बताया गया था। ठीक, किस प्रधानमंत्री के, उसमें आपको वादयुक्त बता दिया गया था कि नहीं ये वादयुक्त है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, किसके किसके कार्यकाल में। ठीक है, ये क्या है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये क्या है, आपके 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक, ये आरबीआई के गवर्नर भी थे। ठीक, आरबीआई के गवर्नर भी थे, और क्या थे, ये आपके वित्त मंत्री भी रहे हैं, ये आपके वित्त मंत्री भी रहे हैं। सोचिए, याद रखिए, ये एक बहुत बेहतरीन क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। ठीक, अर्थशास्त्री भी थे, इसको ध्यान रखिए, इसको आप ध्यान रखिए, ये नहीं कि भूल जाइए। ठीक, ये 9वीं अनुसूची के विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए विषयों को वादयुक्त बताया। उन्होंने बताया जब अधिनियम पंचायती राज लागू होता है उसके बाद, उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2000 कब तक थे, 14 तक थे। टोटल इनका कार्यकाल क्या है, 10 साल का है इनका कार्यकाल। क्या है, अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो 22 मई 2004 से 2004 से, ठीक, ये कब तक है, 26 मई 2014 तक है। क्या है, 2014 तक है, ध्यान रखिएगा इनकी बात। आगे देखिए क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना जाता है। ठीक है,
अब देखिए आरक्षित विषय हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते। ठीक है, अब देखिए क्या है, राज्य का प्रशासन, अरे न्याय का प्रशासन भैया, इसको हम मानेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ये माना जाएगा आरक्षित विषय था। ठीक, स्थानीय स्वशासन क्या है, ये स्थानीय स्वशासन आरक्षित नहीं, ये क्या है, ये राज्य का विषय है। ये क्या है, ये राज्य सूची की, ये राज्य सूची का मामला है, का क्या है, मामला। चलो भैया, भू राजस्व, भू राजस्व उस टाइम था तो था, भू राजस्व था, और पुलिस, ये हस्तांतरित विषय थे। ठीक, ये गवर्नर के अंतर्गत क्या था स्थापना, इसके इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि जो प्रांतीय सरकारें, सरकार के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया था, विभाजित किया गया, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। ठीक, आरक्षित विषय में क्या था, ठीक है, इसमें क्या था, इसके मामले में क्या था, ये जो हस्तांतरित विषय थे ना, प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन रखा गया था। ठीक है, और जो वो वाले विषय थे आपको गवर्नर और मंत्री परिषद के अधीन रखा गया। एक गवर्नर था, इसमें गवर्नर और मंत्री परिषद दोनों होंगे, किसमें, हस्तांतरित वाले में आपके जो है, इसमें क्या, इसमें गवर्नर और मंत्री परिषद। ठीक, मंत्री परिषद ये दोनों लोग, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होता था, इसमें सर्वे सर्वा कौन होता था, प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। ठीक, चलो भैया, ये आपको समझ में आ गया ना। ये क्या, जो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नगर पालिका, पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध और भ्रष्टाचार निवारण। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए किससे संबंधित है। भारत की 11वीं अनुसूची, अनुसूची 11 भारत की किससे संबंधित है, आपको क्वेश्चन बताना है। आपको बताना है 11 नंबर की अनुसूची किससे संबंधित है। अभी आप लोगों के सामने मैंने इसको पूरा का पूरा करवा दिया है। अब आप बताइए 11 नंबर किससे है। इसमें क्या है, ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। 29 विषयों पर पंचायत कार्य कर सकती है, पंचायत नियम बनाती है भैया, और जो भी नियम बनाए। और क्या है, केंद्र राज्य संबंध और भ्रष्टाचार निवारण। नगर पालिका क्या है, नगर पालिका अनुसूची 12 में होगी, नगर पालिका अनुसूची 12 में होगी। इसमें कुल कितने विषय हैं, इसमें कुल 18 विषयों पर चर्चा की गई है। 18 विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, चर्चा या नियम कानून बनाए, इनके बीच 18 विषय। ये रहा आपका सेकंड चैप्टर। ठीक, ये आपका रहा सेकंड चैप्टर। ये क्लास रेगुलर आपकी भारतीय संविधान की जो है और मूल विधि, ये यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और 71वीं बीपीएससी, टीआरई 4 और एलटी ग्रेड सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास। और ये क्लास रोज डेली इसकी एक क्लास इसकी डेली आप लोगों के बीच में हम देते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद।